हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं जिला परिषद के ऑफिस में, जहाँ पर हमारे उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत का ऑफिस है, जो यहाँ बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं। मन्नालाल जी जब से सांसद बने उन्होंने उदयपुर के विकास के लिए काफ़ी काम किया और काफ़ी सपने सजोए हैं। आज उन्हीं पर बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और जानते हैं कि रावत साहब ने एक साल में क्या क्या किया और क्या उनकी आगे भविष्य की योजना है। और दूसरा, जो बाप पार्टी से लगातार उनकी जो तो जिस अंदाज में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का वो निशाना बन रहे हैं, उस पर भी उनसे जानेंगे हम कि क्या स्थिति है आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि वो राजनीति में नहीं थे, एक अच्छे प्रशासक रहे हैं, उसके बाद अब राजनीति में आए हैं। तो उनके इस दौर में उनको कैसा लग रहा है और वो क्या क्या चीज फेस कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। रावत साहब, आपको हमारे चैनल जी स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार रावत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक साल पूरा हो गया उदयपुर के सांसद के रूप में, आपके क्या आप उपलब्धियां मान रहे हैं अपनी? देखिए अरोड़ा साहब, हमने प्रयास किया जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार सरकार बनी जी और विकसित भारत 2047 के सपने को लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है जी कि क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए, आम जन के और आम मतदाता के समस्याओं का निराकरण करने के लिए, लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए 24/7 बाय 2047 तक मेहनत करनी है, ऐसा उनका मार्गदर्शन है। हमने उसी मार्गदर्शन के आधार पर कुछ विषयों को, क्षेत्र के विषयों को उठाया। मुझे ध्यान आता है कि पूरे एक साल में जाखम का पानी जो बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको रोक कर कैसे जयसमंद, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो एक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर और जो सिंचाई विभाग है, WRD है, उसके जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट तक हम गए। तो 7,300 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत हुई है, बजट का भाग बनी है, उस पर तेजी से काम हो रहा है, DPR के लेवल पर है, बाकी सारी चीजें उसमें है। जयसमंद से उदयपुर लाने के लिए जी, वो भी आगे के चरण में है। लेकिन एक बार जाखम का पानी जयसमंद में आया, जयसमंद का बहुत बड़ा क्षेत्र है, भंडार क्षमता है, तो उसको वहां आते तो आगे की चीजें बहुत सारी बनती हैं। सिंचाई के लिए भी आता है, पेयजल के लिए भी आता है, जहाँ पानी की कमी है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां पर भी जाएंगे, सारी चीजें आ रही। पहला तो मुझे ध्यान आता है। दूसरा, हमने जाखम नदी का जो टेल एरिया है, वहां पर पानी पहुंचता नहीं है। वहां एनीकट की एक परियोजना, हम लोग मौके पे गए, देखा कैसे माही, मंडूर और जाखम नदी को कनेक्ट कर सकते हैं, या वहां पर एनीकट बना के कुछ चीजें हो सकती हैं। तो 2025-26 के बजट में 65 करोड़ के 3 एनीकट आए। वो भी हमारा एक धरातल पर जाके लोगों से बात करके जो परियोजना चलाई, उसका परिणाम है। तीसरा, मुझे ध्यान में आता है कि रोड सेफ्टी को लेकर उदयपुर से सिरोही और उदयपुर से अहमदाबाद रोड बड़ी क्रिटिकल है, हिली ट्रैक है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनके करेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपया उदयपुर से सिरोही के लिए आया। मुझे लगता है ये मोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो है, हम प्रयास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारत के केंद्रीय जो कृषि मंत्रालय, उसके माध्यम से एक परियोजना स्वीकृत हुई है, वो है, आप देखा होगा यहाँ पर वनस्पति बहुत है, बायोडाइवर्सिटी, सीताफल बड़ी संख्या में, साइज छोटी है, गुणवत्ता कैसे इंप्रूव कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से, ताकि साइज तो बढ़े लेकिन गुणवत्ता वही बनी रहे जो ओरिजिनल है, उसको लेकर ICAR ने वो का वही जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साइज क्वांटिटी बढ़े, उसको लेके एक परियोजना स्वीकृत हुई है, उस पर काम शुरू हुआ है और ICAR ने उसको अप्रूव कर दिया है। मुझे ध्यान में आता है मोटा मोटा ये सारे काम है, बाकी कुछ विषय उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, उदयपुर एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी की बहुत सी जरूरतें हैं, जैसे रेलवे की कनेक्टिविटी, उसको लेकर मैंने आपसे कई बार बात की, और जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी कहा था। उदयपुर से अहमदाबाद की लाइन बनने के बाद भी अभी से उदयपुर बॉम्बे तक गाड़ियां शुरू नहीं हुई, उदयपुर से पुणे की गाड़ियां शुरू नहीं हुई। तो उदयपुर पुणे एक ऐसी जगह है ट्रैफिक के लिए जो मिनिमम रास्ते से हो सकती है और मैक्सिमम टूरिज्म को ला सकती है, मगर क्या कारण है कि क्यों अहमदाबाद में हमें असारवा तक ही अटकाया जा रहा है बार बार? देखिए, आप देखिए, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, बड़ा काम चल रहा है। दूसरा, रेल का भी काम, मैं बता रहा हूँ कि जो फिजिकल कनेक्टिविटी को लेकर बहुत सारा, और हम उस बात को भी गर्व के साथ कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकारें बनी, तभी उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज शुरू हो गया, वहां पे ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ जो इंफ्रा के मामले, विशेष तौर पर बिजली के मामले,
जब ट्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है तो निर्बाध रूप से ट्रेनें चले उस फ्रीक्वेंसी पर, उसकी कैपेसिटी को लेकर कुछ काम डूंगरपुर के आसपास जो है ये इस तरह का चल रहा है। मुझे लगता है कि उसको लेके एक विषय जो था वो समाधान हो गया है, और पिछले 2-3 दिन के अखबारों की जो खबर है आप लोगों के माध्यम से मिली है कि वो काम पूरा हो गया, और में जो जीएस बन रहा था, हाँ वो काम पूरा, वो पूरा हो गया। अब हमने माननीय रेल मंत्री जी से कहा है कि दक्षिण भारत को कनेक्ट करने के लिए मेवाड़ को ट्रेनें चलानी, उदयपुर से सूरत वंदे भारत जाए। आपका आइडिया है कि वो पुणे तक भी जा सकती है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा आइडिया है कि अजमेर से जब चंडीगढ़ जा रही है तो वो भी जा सकती है। दूसरा, दक्षिण भारत के अलावा मध्य भारत को जोड़ने के लिए, भोपाल जोड़ने के लिए, कानपुर जोड़ने के लिए, और यहाँ तक कि अजमेर होते हुए जो पश्चिमी राजस्थान है, हाईकोर्ट वहाँ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जोधपुर को जोड़ने के लिए IIT वहाँ है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा आवागमन उधर से होता है, तो ये भी संभावना इसमें है। आने वाले समय में इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए गुलाब चंद जी कटारिया जो माई है पंजाब के राज्यपाल, उन्होंने कहा था, मगर उस ट्रेन को लेकर के भी अभी बहुत ज्यादा चेतक को आगे ले जाना था और वहां से लाना था, वो भी प्रगति नहीं हुई है। कि क्या कारण है कि क्यों नहीं, निश्चित से माननीय गुलाब जी साहब ने बहुत उसमें मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने प्रयास भी किया है। हमने उस बारे में भी माननीय रेल मंत्री जी से चर्चा की है। उसमें कोई तकनीकी विषय है, मुझे लगता है वो भी जल्दी समाधान होंगे। स्टेशन का विषय था, खाली चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन बन रहा था इसलिए अटका था, मगर अब तो खैर वो भी बनकर तैयार हो गया। अब हाँ, वो तकनीकी विषय थे, उसमें कहाँ इंफ्रा के इश्यूज हैं उसको लेके समाधान करेंगे, ऐसा रेल मंत्री जी ने लास्ट मीटिंग में कहा था। मुझे लगता है उसको विषय को आगे बढ़ाएंगे तो समाधान आएगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उदयपुर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम पिछले 15 साल से लगातार प्रेस में इस बात को उठा रहे हैं, क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मूर्त रूप में आ रहा। कभी कहते हैं कि सर के कस्टम की क्लियरेंस नहीं मिल रही, कभी कहते हैं कि एक्विजिशन चल रहा है। एक्विजिशन तो पहले होकर उसको एक बार तो मानक रूप से मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उदयपुर हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पूरी करता है। हाँ बिल्कुल अरोड़ा साहब, ये विषय है बहुत कीमती। हमने इसको माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से संपर्क किया और लोकसभा के पटल पर 377 में इस विषय को उठाया था। उनका जवाब आया है, उस जवाब में कुछ और प्रगति करने की आवश्यकता, मुझे लगता है एक बार हमें और जाना पड़ेगा। उसमें अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस बार इस तथ्यों का विवरण है। मुझे लगता है हवाई अड्डे के विस्तार के काम चल रहे हैं, और विस्तार के साथ साथ हमें आपने ये भी देखा होगा कि एक शिफ्ट चलती है, नाइट की सर्विसेज यहाँ नहीं है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी हमने लिखा है और वो विषय भी उसमें आ रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत जल्दी होगा। सर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब अर्जुन राम जी मेघवाल आए थे, उस समय भी बात हुई थी। उसके बाद अभी भी आए थे विधानसभा के टाइम पर भी, तब भी बात हुई थी उनसे। उन्होंने 3 घोषणाएं की थी कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर के अंदर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना, वर्चुअल वाली तो कर देंगे। हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे आए, वो एक अलग आंदोलन है जो 45 साल से उदयपुर के वकील लड़ रहे हैं। मगर वर्चुअल बेंच के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट मान चुकी है, उसके लिए उन्होंने फंड भी दे दिया, फिर भी हाई कोर्ट बेंच, वर्चुअल बेंच नहीं आ रही। इसको लेकर, क्योंकि आप आदिवासी से हैं और आदिवासी जेलों में पड़ा हुआ है क्योंकि वो जोधपुर नहीं जा सकता, उस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, इसमें जनभावना है, आवश्यकता है, नजर आ रही सामने, और माननीय केंद्रीय विधि मंत्री जी ने ये कहा है, तो मुझे लगता है इसमें संभावना बहुत है। लेकिन एक बात ही जानकारी में आई है, वो ये है कि क्योंकि उसमें टेक्निकली बहुत ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन केंद्रीय विधि मंत्री जी ने कहा है और राजस्थान से हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत जल्दी होगा। हम भी इसमें प्रयास करेंगे, 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्दी करें, इसके लिए प्रयास करेंगे। सर, 5 ऐसे रेलवे लाइंस हैं जो उदयपुर संभाग की अभी पूर्ण नहीं हुई है, जैसे डूंगरपुर से रतलाम जोड़ने की वाया बांसवाड़ा, ये बहुत पुरानी परियोजना पेंडिंग चल रही है। बड़ी सादड़ी से आपका नीमच, ये लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। श्यामला जी मोड़ासा, ये भी मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर नाथद्वारा से जोधपुर को जोड़ने के लिए वाया मारवाड़ जो नया, ये जो लाइनें हैं 4-5, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मगर इन पर काम बहुत धीरा है। क्या कारण है? कि इच्छा शक्ति की कमी है या क्यों? क्या पॉलिटिकल विल वहां नहीं पहुंच रही? आप देखिए, एक जमाना था जब हम नौकरी करते थे तो इस अजमेर से नसीराबाद और अजमेर से टोंक होते हुए सवाई माधोपुर, नाम से बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर, इस विषय को टैकल किया था।
आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 2018 से 2023 में जो राजस्थान में सरकार रही, वो केंद्र के सामने जब चिट्ठी लिखते थे तो गिड़गिड़ाते थे। हमने ये कहा कि ये शेड्यूल एरिया का विषय रतलाम से डूंगरपुर का केंद्र खुद कर सकता है, इसको आप करिए ना, इसको डायरेक्ट लिखिए, ये 275 की आवश्यकता है और इसकी लाइबिलिटी केंद्र के ऊपर हो सकती है। लेकिन नहीं, वो चिट्ठी नहीं लिखी, वो केवल इतना लेते थे कि राजस्थान में सीमित संसाधन है इसलिए हम नहीं कर सकते, केंद्र के संसाधनों से करें। मुझे लगता है कांग्रेस की जो एक कमी रही और उपेक्षा रही कि रोज केंद्र को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्रियों को गाली देना, ऐसा इतना ही था, भला बुरा कहना, इसी विषय पे कर रहे थे। उन्होंने कभी इस बात को लेके कहा नहीं। लेकिन आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि नाम से एक अवधारणा देकर माननीय रेल मंत्री जी ने लोकसभा के पटल पर यह घोषणा की है कि हाँ, हम रतलाम से बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर, ये जो 188 किलोमीटर लगभग है, उसको केंद्र के संसाधनों से करेंगे। आप देखिए ना, बहुत बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। जनजातीय क्षेत्र की आवश्यकता को इन 5 रेलवे लाइन निश्चित से इसके लिए बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि इसमें थोड़ी गति लाई जाए। सांसद है, सीपी साहब हैं, आप है, चुन्नीलाल जी है, ये संभाग की एक आवाज बन सकते हैं। निश्चित से प्रयास करेंगे, इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। अच्छा सर, जब से आप सांसद बने हैं, बाप पार्टी और आप में तीखा द्वंद्व चल रहा है। बाप पार्टी आपको हमेशा निशाने पर रखती है और आप बाप पार्टी को। और अभी कल परसों में एक बात उठी थी, बिलिस्तान या बिल मुक्ति मोर्चा जो भी है, तो उसको लेकर के आपकी क्या सोच है कि आदिवासी क्षेत्र में जो धर्मांतरण है उसको लेकर के, और जो बाप पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व है या जिस तरह का। अरोड़ा साहब, आपने अपने प्रश्न में ही संकेत कर दिया, ये धर्मांतरण, ईसाई इकोसिस्टम बीजेपी आई है, और हिंदू समाज को गालियां देना, और जो हिंदू समाज का झंडा लेके कोई दिख जाता है, आदिदेव महादेव की बात करता है, तो उसको गालियां देते हैं। और मुझे लगता है ये जो इकोसिस्टम है, ये पानी के बुलबुले की तरह आया था, बहुत जल्दी खत्म होगा। लेकिन आपने ये देखा भी होगा कि आसपुर का जब चुनाव हुआ, अभी पंचायती राज का पंचायत समिति का एक कैंडिडेट बनकोड़ा का, जो उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को केवल 12 वोट मिले, शायद आपको ये फैक्ट ध्यान होगा। जी। तो जनता का मोह भंग हुआ है, और उनका जो भी एजेंडा है, वो चर्च प्रेरित एजेंडा, अंग्रेजों का नैरेटिव, वो सारा मुझे लगता है धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। सर, तो बाप पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ आदिवासी क्षेत्र में, और जिस तरह से वो यूथ में फैली है, उसका क्या होगा? वो जिस तरह से यूथ के अंदर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। नहीं, आप देखिए, उसमें 20 से 25 लोग हैं केवल, और वो सारे लोग हैं यहाँ से गाड़ियों में भर के लोगों को, कभी तो झारखंड, कभी उड़ीसा, कभी भोपाल के कुछ गुप्त स्थानों पर इनको ट्रेनिंग देके, इनको जनजातीय समाज की संस्कृति, नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यप्रणाली, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वनवासी कल्याण आश्रम और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के जितने भी प्रतिमान हैं, उनको गालियां देने के लिए उनको तैयार किया था। अब जनता के सामने वो सारे विषय आ रहे हैं, जनता समझ गई है। गुप्त स्थान पर क्या नक्सलाइट मूवमेंट का भी कोई दिख रहा है? अब देखिए, चर्च प्रेरित ये इकोसिस्टम है जी। इनके एजेंडाज कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से प्रेरित है। पादरी वेरियर एल्विन की बातों को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए दिखे हैं, तो उससे लगता यह है कि ये कोई अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं बने। जी। ये संविधान के विरोध में, सरकार जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसके विरोध में लोगों को खड़ा करने, पत्थरबाज बनाने का काम कर रहे हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कहां जा रहे हैं। ये थे रावत साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। हम इनसे फिर बात करेंगे क्योंकि ये बिजी हैं, अभी एक बार प्रेस वार्ता में जाना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।